फटाफट से। और चलिए मुबारक हो, बहुत मुबारक हो हम लोगों की। अब हमारी जो शायरा है जस्ट लवलीन जी, जो कि एक बहुत ही उम्दा शायरा है, बहुत अच्छा लिखती है और उतना अच्छा बोलती है और साथ ही साथ लोगों का इलाज भी करती है। ऐसा अगर शायर आपके सामने हो तो कत्ल होना तो लाजमी सा है। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है आज आपका अंदाज है बयां, बिल्कुल ही अलग है, आज मानना पड़ेगा। तो शायरा जैसा लगने के लिए मुझे लगा थोड़ा सा कुछ कर लेना चाहिए आज। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आपको हम स्क्रीन पे लाएं और आपकी शायरी जो है हम सब सुन सके। Thank you so much, Manan, for such nice words. But before I start, I just want कि जितने भी poets हमने अभी सुने, they were wonderful. Especially पहले सबसे पहले आया था, I think it's amazing. Am I audible? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, अगर आपने फोन की वॉल्यूम बढ़ाए तो आवाज थोड़ी ज्यादा क्लियर आएगी हमें। That'll be great. Is it better now? I mean, I'm holding it. देखिए आप इतने करीब लेके जाएंगी तो बहुत कुछ बेहतर लगेगा। बहुत ज्यादा कुछ दिखेगा। देखिए मैं नहीं कह रहा, ये मुशायरे का असर है, क्या करें। All right. So, is it better now? Can you hear me now? जी बिल्कुल। Okay. So, what do we do? How do we do this today? जी हम बिल्कुल आपके इंतजार में मुरीद है आपके, आप बस शुरू करिए, इंतजार है कि आप कब अपनी जो है लफ्जों का जादू बिखेरना शुरू करें। Okay. So, आज मैं एक पोइम शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक हुई है जब हम पे टाइप किया था तब आपने सुनी हुई है, बट आई वांट अदर्स टू लिसन टू दिस एज वेल। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पोइम्स। डेफिनेटली आई विल शेयर। इट गोज लाइक दिस। कभी कभी तुझसे बहुत नाराजगी जाहिर करना चाहती हूँ। कभी कभी तुझसे बहुत नाराजगी जाहिर करना चाहती हूँ। तेरे कभी कभी तुझसे बहुत नाराजगी जाहिर करना चाहती हूँ और तेरे इस खुदगर्ज मिजाज के लिए कोई वाजिब सी सजा सुनाना चाहती हूँ। फिर जब वो टेबल पे पड़ी तेरी तस्वीर देखा करते हैं तो एक पुरानी दबी सी चाहत याद आ जाती है, जिसमें बहुत वक्त तेरे पास जिसमें बहुत वक्त था तेरे पास तो लगता था कि पास आ गई। कभी कभी तुझसे जाहिर करना। अब ये मीलों के फासले जो हम में है, कमबख्त न जाने और ये कब तक है। बस इसको पार कर तेरे पास आ जाना चाहती हूँ और फिर तुझसे बहुत नाराज चाहती हूँ। क्या बात। तुमने और से फिर से दोहराना चाहती हूँ। तेरी कहानी मैं सबको सुनाना चाहती हूँ। जी के तेरे साथ ये जीने का खत्म कर। तू मानेगा नहीं इस बात को, तू मानेगा नहीं इस बात को, इसलिए तेरे नाम एक खत छोड़ जाना चाहती हूँ। तू सब कुछ मेरा आखिरी दम लेना चाहती हूँ। कभी कभी बहुत नाराजगी जाहिर करना चाहती हूँ। तेरे इस खुदगर्ज मिजाज के लिए तुझे कोई वाजिब सी सजा सुनाना चाहती हूँ। ऐसी सजा दोगे तो कौन नहीं लेना चाहेगा। जसलीन जी क्या अंदाज है, बयां है, मानना पड़ेगा। तारीफ के काबिल है आपके लफ्ज जो आपने चुने हैं, जिस बखूबी आपने उन्हें पिरोया है, मानना पड़ेगा। आप सही में डॉक्टर मतलब बनना चाहती थी या बन गई, और आप अंदर से एक शायरा ही नहीं थे कि मैं शायरी अच्छी कर सकती हूँ, मतलब मैं थोड़ा जानना चाहूंगा इस बारे में। I think Manan, when I was in school, I used to read about Amrita Pritam, Sheikh Kumar Bitalvi. उनकी पोइट्री ने इंस्पायर किया मुझे. More than poetry, I think their life story, the way they loved a person and the way they were able to write about it. So poetry is like an art. You express an emotion. So the way they expressed emotion for a lifetime. I mean, Amrita wrote about Sahir for a lifetime. Shiv wrote about his love whole life. They dedicated their life on it. So it was I am a doctor because I love my work. And,
heart doctor, by the way. I'm a brain doctor. So nothing about the नहीं, heart वो here. मतलब Yes. Oh, thank you. जब आप खुद लिखते हैं, फिर आप बयान करते हैं, तो वो ज्यादा खूबसूरत दिखता है. Thank you. Do we have time? Can I share one more point? Some connection. I'll share one more. Yes, I can hear you. या ओके. क्यों चाहा कर तुझे इतना, क्यों चाहा करते हैं तुझे इतना, कभी बिठाकर पूछना है उस खुदा से. बहुत आम से दिखते हो, बहुत आम से तो दिखते हो, और कुछ ऐसे खास भी नहीं लगते, पर जब सामने आ जाते हो, आंखें भर के तुम्हें ऐसे क्यों है देख. फिर कहीं मर ही ना जाऊं थोड़ा ज्यादा देख के, इन आंखों को मीट लेती हूँ कई बार कस के. पर तेरे वजूद को कुछ लम्हे के लिए महसूस करके, उस खुदा को लाखों सदके हूँ करती, दिन रात उठ उठ के. काफी हो जितने हो, काफी हो जितने हो मेरे, पूरा तो कोई भी रिश्ता नहीं इस दुनिया में. निभा लेंगे जब तक है जान, इन रूहों को यूं ही नहीं मिलना था. कुछ तो सोचा ही होगा उस खुदा, जब भेजा था हमें धरती पे, यूं अलग अलग रिश्तों में बना के. थैंक यू. मतलब अल्फाज नहीं बख्शे आपने कि आपकी तारीफ कर सकें, इस लायक नहीं छोड़ा आपने. क्या बात आपके है. चेहरे हो रहा है, आप जिस तरह से खुशी दिखा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. दैट एक्सप्रेसेस एवरीथिंग. आई एम स्पीचलेस. थैंक यू. थैंक यू. आपसे एक गुजारिश है, एक और हो जाए कुछ ऐसा तो मजा आ जाएगा हम सबको. अगर ऐसे होगा तो इतनी तैयारी करने के लिए बताना चाहिए था. All right. आपको तैयारी की क्या जरूरत है, आप खुद ही माशाल्लाह पहुंची हुई हैं इस कला में, हुनर में. Yeah, give me a minute so that I can see which is better one. This I wrote just yesterday, so I would like to share this. कई बार लगता है कि तुझसे ज्यादा तेरी तस्वीर से प्यार करते हैं. कई बार लगता है कि तुझसे ज्यादा तेरी तस्वीर से प्यार करते हैं. तुझसे तो होती हैं बातें लफ्जों में, इससे तो दिन रात कई बार दिल का हाल बयान करते हैं. तेरे साथ जब थोड़ा दर्द बांट नहीं पाते, तो तेरी तस्वीर से गले लगकर अक्सर रोया करते हैं. तुझसे ज्यादा तेरी तस्वीर से ही प्यार करते हैं. एक तेरी हंसी फोन पे सुन के कितने खुश हो जाते हैं, और फिर फोन रखने के बाद उस तस्वीर को थोड़ा सा और सलाह करते हैं. यकीन, हम तुझसे ज्यादा तेरी तस्वीर से ही प्यार करते हैं. अब इस फासले में तुझसे और क्या क्या कहें, अब इस फासले में तुझसे और क्या कहें और क्या छुपाएं. इतनी बातें हैं जो दिल में रखा करते हैं, पर तेरी तस्वीर से सब कुछ कह दिया करते हैं. तो बस समझ लेना, तुमसे ज्यादा तेरी तस्वीर से ही प्यार करते हैं. तू मुझसे मिलने की कोई तरकीब बना ले, जैसे तैसे करके कोई बहाना बना ले. बहुत हुआ ये दूर से, मेरे दिल को तसल्ली देना, अब तेरी तस्वीर को हम कोसा भी करते हैं.
सच जाना कि अब तुझसे ज्यादा तेरी तस्वीर से ही प्यार करते हैं। पहले तो हम लिखते थे कभी कभी, पहले लिखते थे कभी कभी, अब तेरी तस्वीर को सामने रख दिन रात लिखा करते हैं। कहीं अमृता ना बन जाऊं, कहीं अमृता जैसी ना बन जाऊं, इस ख्याल से भी थोड़ा सा डरते हैं। उसने तो खो दिया था साहिर को, तुझे खो देने से बहुत डरा करते हैं। पर सच मानो आजकल तुझसे ज्यादा तेरी तस्वीर से ही प्यार करते हैं। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब क्या कहना, क्या कहना, मतलब अंदाज़े बयां, लफ्जों का चुनना, उनको बोलने का अंदाज, ओए होए। आई कहते थिंक हैं ना इट्स जस्ट कि आपके इस मुशायरे के बाद मुझे लगता है आपके लिए एक शेर पढ़ना पड़ेगा इरशाद। कि याद करने के लिए कोई चीज चाहिए, याद करने के लिए कोई चीज चाहिए, आप नहीं तो आपकी तस्वीर चाहिए। तस्वीर आपकी दिल बहला न सकेगी, तस्वीर आपकी दिल बहला न सकेगी, क्योंकि आपकी तरह वो मुस्कुरा न सकेगी। बहुत प्यारा, थैंक यू। चलिए इस नोट के साथ मैं आपसे अलविदा तो नहीं कहूंगा, बट आपसे गुजारिश जरूर करूंगा, आपकी एक और जो है लिखी हुई कुछ पंक्ति मुझे याद है, ए जाना ये तो बताना। मैं वो जरूर, मेरी जहन में बस गई है, वो सही बता रहा हूँ, मेरे को आज भी वो लाइनें, जो अल्फाज हैं उनके याद है, मेरे जहन में है। आपको याद करवाना ये कौन सी है, बिकॉज ए जाना देखिए आप इतनी मशरूफ रहती है कि आपकी लिखी हुई चीजें आपको रहती है, लेकिन आपकी बोली चीजें हमें याद है, इतने मुरीद हैं आपकी शायरी के। देखिए आप फैन हैं, मैं जान गई हूँ, मान गई हूँ, थैंक यू सो मच। जी आपको मुझे याद दिलाना पड़ेगा। सी आई गॉट इट, ओके। जी। ए जाना कोई ऐसा नशा बताना कि जिससे तेरी याद ही ना आए। हम्म। ए जाना कोई ऐसा नशा बताना कि जिससे तेरी याद ही ना आए। ये मेरी शामों में मुझे रोज आके तो यूं ना तड़पाए। ना दर्द हो ना कोई चीज उठे, मुझे तेरे लिए बार बार बेकरार ना कर जाए। या फिर एक बार ऐसा जख्म दे जा जिसकी सिसकियों में ये दिल भर भर जाए। ए जाना कोई ऐसा नशा बताना जिससे तेरी याद ही ना आए। चले काम कर, इन आंखों को यूं बंद कर जा, ना लहू निकले ना ये आंसू से भीग जाए, और मेरी कब्र को एक बार अब तैयार। तुझसे दूर रहने से बेहतर ये मेरी जान ही चली जाए। ए जाना कोई ऐसा नशा बताना जिससे तेरी याद, ये मेरी शामों में मुझे रोज आके कोई यूं ना तड़पाए। ए जाना, थैंक यू। ये जाना या नहीं जाना, लेकिन हमने आज जान लिया कि आप जितनी बेहतरीन शायरा है, जितना बेहतरीन आप लिखती है, उससे ज्यादा तो अच्छा बोल लेती है। मतलब मानना पड़ेगा कैसे उन शब्दों को आप बयां करती हैं, ओहो, एक एक शब्द पर में जो आप फीलिंग डालती है। पर मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, यू प्रॉमिस्ड। देखिए मैं अब अपने आप को इस मामले में बहुत छोटा मानता हूँ कि मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मुझे बल्कि आपसे सीखना पड़ेगा। बाकी बहुत बहुत मतलब मानना पड़ेगा। बाकी जो थैंक यू। आपसे प्रॉमिस किया है, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द निभाऊं, उसे पूरा करूं, जो आपसे वादा किया पूरा करने की उम्मीद करता हूँ, जल्द से करूं। और मैं आपसे चाहूंगा प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे और भी शायर हैं जो आपको सुनने के बाद और ज्यादा इंस्पायर मोटिवेटेड है, जो अपनी कुछ रचनाएं आपके साथ बांटना चाहेंगे। चलिए बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू जल्दी, मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। मैं हमारी अगली शायरा